मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसमें मोक्ष मार्ग के निरूपण स्वरूप जो चर्चा चल रही है, इस गाथा में मुख्यतः 64 नंबर की गाथा है 188 क्रम में। तो इसमें ये कहा कि ज्ञानी जन को ये जो वंदन, निंदन और प्रतिक्रमण आदि यानी व्यवहार वंदन, व्यवहार निंदन, व्यवहार प्रतिक्रमण, यह ज्ञानी जन को उचित नहीं है। यही विषय 65 नंबर गाथा में। तो 64 नंबर गाथा में निश्चय, वंदन, प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान क्या है उसका स्वरूप बताया कि एक अपने शुद्धात्म द्रव्य में उपयोग की एकाग्रता का जो परिणाम है वही आलोचना है। क्यों कि उस समय वह शुभ राग उत्पन्न नहीं हुआ, और चूँकि शुभ राग उत्पन्न नहीं हुआ तो पूर्व का कर्म जो पूर्व के कर्म का उदय जो निमित्त होता, वह निमित्त का भी त्याग हुआ। वर्तमान में शुभ राग उत्पन्न नहीं हुआ तो वर्तमान में कोई कर्म का बंधन नहीं, तो उसका त्याग हुआ। और अब कोई ऐसा परिणाम नहीं है स्वरूप के एकाग्रता के चलते या एकाग्रता के परिणमन में, अब ऐसा परिणाम नहीं है कि जो आगामी कर्म बंध को करे। तो एक स्वरूप की एकाग्रता में ही निश्चय प्रतिक्रमण यानी भूतकाल के राग आदि का त्याग, वर्तमान के राग का त्याग और आगामी राग का त्याग हुआ, एक स्वरूप की एकाग्रता मात्र से। तो वही वास्तव में वीतराग मार्ग है और सारा उपदेश उसी का है। कल जो चर्चा आई थी तो पंडित दीपचंद जी कासलीवाल साहब को गुरुदेव ने याद किया था, है ना। चिद विलास, अनुभव प्रकाश, आत्मावलोकन, ये सब उनके, है ना, अध्यात्म पंच संग्रह, ऐसे कई ग्रंथ उनके हैं। तो उसके संदर्भ में एक जो गुरुदेव कई बार कहते हैं कि पंडित दीपचंद जी ने ये लिखा कि अभी इस मार्ग को सुनने वाले हैं नहीं, इसलिए मैं लिख कर जाता हूँ। ऐसा संदर्भ कई बार लिया। वो चर्चा आज गुरुदेव ने पूरी पढ़ी थी, अपन भी थोड़ा इसे पढ़ते हैं। पेज नंबर है ये अपना पुस्तक में 398। देखो वही भाषा है, ढूंढारी भाषा, कि संस्कृत प्राकृत रूप भाषा 3 लोक विषय प्रसिद्ध, ताकू छोड़ी आप भ्रम रूप देश भाषा विषय
शास्त्र रचना काहे को करिए, ऐसा दीपचंद जी साहब से प्रश्न किया। उनके शिष्य ने, उनके सुनने विचारने साथ वालों ने प्रश्न किया। समझ में आई ना अंकुर, भाषा समझ में आई है ना, सरल है। जहाँ लगेगा कि कठिन है अपन उसका कोशिश करेंगे अर्थ करने का। यानी उसने ये पूछा है कि साहेब संस्कृत प्राकृत रूप भाषा में 3 लोक में प्रसिद्ध ऐसे ग्रंथ उपलब्ध हैं, उनको छोड़कर आप ये भ्रमरूप देश भाषा, चलती बोलती भाषा, इसमें शास्त्र रचना क्यों करते हो? क्या ज़रूरत है जब संस्कृत प्राकृत जैसी समृद्ध भाषा में वीतराग प्रभु की वाणी का निरूपण करते ग्रंथ हैं, तो क्यों करते हो? ऐसा प्रश्न किया। यानी संस्कृत में सब शास्त्र विद्यमान हैं, तो तुम क्यों शास्त्र की रचना करते हो? ताका समाधान पंडित जी कहते हैं, दीपचंद जी साहब, कि काल दोषते सम्यक ज्ञानी, बीत राग प्रवर्तिनी के धारक, यथार्थ वक्तानी का तो अभाव भया। यानी काल दोष से सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, मोक्ष मार्ग के आराधक, बीतराग प्रवृत्ति को धारण करने वाले यथार्थ वक्ताओं का तो अभाव हो गया है, क्योंकि उस समय उन्हें कोई श्रद्धावंत दिखते नहीं। और अवसर्पणी काल के निमित्त ते जिनमत विषय कुलिंग के धारक प्रचंड हैं। और अवसर्पणी काल है ना, जो हल्का काल में, अवसर्पणी में भी 5वां काल थोड़ा विचित्र है। ऐसे तो उत्सर्पणी में भी आता है 5वां काल, अवसर्पणी में भी आता है, पर अवसर्पणी, ये हुंडा अवसर्पणी कहा ना ऐसे, तो ये अवसर्पणी में कोई विशेष ऐसी घटनाएं हैं, तो कहा अवसर्पणी काल के निमित्त ते जिनमत विषय कुलिंग के धारक प्रचंड हैं। क्रोध मान माया लोभादिक कसाय जिनको और पंचेंद्री के विषय में है आसक्त भाव जिनके, साक्षात ग्रहित मिथ्यात्व के पोषणे ते जिन मत के विषय वक्ता भय। यानी सम्यक ज्ञानी वीतराग प्रवृत्ति के धारक यथार्थ वक्ता तो दिखते नहीं हैं। और अवसर्पणी काल के निमित्त, नाम निमित्त ही कहा जाएगा, अवसर्पणी काल ऐसा जो चल रहा है, यहाँ पर जिनमत में कुलिंग के धारक प्रचंड दिखाई देते हैं। प्रचंड माने बहुत हैं। क्रोध मान माया लोभादिक कषाय चलती है जिनको, 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्ति है, और साक्षात ग्रहित मिथ्यात्व के पोषण वाले वे जिन मत के वक्ता हो गए हैं, अधिष्ठाता हो गए हैं। अभी आया था ना, एक भट्टारक की चर्चा भी आई थी अभी, जिन सूत्र के अर्थ अन्यथा करने लगे ता करी। अब स्थिति क्या बन गई है कि जिन सूत्र के अर्थ अन्यथा प्रकट करने लगे, तो ता कर भोले जीव। अब जीव तो भोला ही है, अनादि का अज्ञानी, अपने स्वरूप को नहीं जानता पहचानता, रागादि में एकत्व से के कारण मिथ्यात्व से परिभ्रमण करता जीव भोला है। तो ये जो भोला जीव है, उनकी बताई प्रवृत्ति में प्रवर्तित होते हैं। क्या करे वो भोला? भोला जीव क्या करे? वो जानता नहीं और सच्चे अर्थ वे प्रकट करते नहीं, और जो कुछ भी गृहीत मिथ्यात्व आदि के पोषण अनेक प्रकार का है, गृहीत मिथ्यात्व, उसके पोषण में जैसा बताते जाते हैं वो उनमें प्रवृत्त हो जाता है। नहीं है सत्य सूत्र का ज्ञान, जिनको नहीं है संस्कृत का ज्ञान तिनको, इसलिए ताकरी महान शास्त्रिन का ज्ञान तिन ते अगोचर भया।
इसलिए जो तुम महान शास्त्रों की बात कह रहे हो ना कि 3 लोक में संस्कृत प्राकृत भाषा के महान ग्रंथ हैं, तो अब वो उनके जानने और बताने वाले, सत्य अर्थ को प्रकट करने वाले तो रहे नहीं। तो महान शास्त्रों का ज्ञान उनको अगोचर, उनको और उनके वक्तापने से लोगों के बीच अगोचर हो गया। अगोचर नाम दिखाई नहीं देता। ताकरि मूढ़ता को प्राप्त भये, हीन शक्ति भय। इसलिए भोले जीव मूढ़ता को प्राप्त हुए हैं, हीन शक्ति हुए हैं। सत्य वक्ता साचा जिनोक्त सूत्र का अर्थ ग्रहण कराने वाला कोई रहा नहीं, करावने हारा कोई रहा नहीं। ताते सत्य जिनमत का तो अभाव हुआ। इसलिए सच्चे वीतराग मार्ग का अभाव हुआ। माने कैसे अभाव हुआ? प्रचलन में अभाव हुआ। यानी सत्य मार्ग तो कहीं चला नहीं जाएगा, संवर निर्जरा तत्व कहीं चला नहीं जाता, है ना। एक सैद्धांतिक बात है, जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ऐसे जो 7 तत्व जिन्हें परमात्मा ने कहे, वे 7 तत्व अनादि अनंत प्रवर्तते हैं। एक व्यक्ति के संदर्भ से नहीं, समूचे पने वे सदैव वर्तते हैं। कोई एक जीव की अपेक्षा लेंगे तो उसको आश्रम बंध है, आश्रम बंध का अभाव होगा, संबंध निर्जरा प्रकट होगी, मोक्ष की प्राप्ति, वो एक जीव के संदर्भ। लेकिन सभी जीवों का समूचा सामान्य भाव देखो तो 7 तत्व सदैव प्रवर्तते हैं। तो संबंध निर्जरा भी सदैव प्रवर्तमान रहती है, लेकिन प्रचलन में नहीं है। मूल बात इतनी यहाँ दीपचंद जी साहब को कहना है। ताते सत्य जिनमत का तो अभाव हुआ, तब धर्म ते परान्मुख हुए। जो मूल धर्म है, जो वीतराग धर्म है, जो आत्मा की आराधना रूप धर्म है, जो आनंद और शांति रूप धर्म है, उससे परान्मुख हो गए। तब कोई गृहस्थ, है ना, उन सब की बात तो कर दी कि गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करने वाले हुए आदि इत्यादि। अब कहते हैं तब कोई गृहस्थ सुबुद्धि संस्कृत प्राकृत का वेत्ता भया, है ना। पंडित टोडरमल जी साहब, पंडित पांडे राजमल जी, है ना, अपने सामने ही है उदाहरण। दीपचंद जी साहब स्वयं, पंडित भागचंद जी, ऐसे अनेकों उदाहरण गृहस्थों के हैं जो सुबुद्धि सम्यक ज्ञानी, सुबुद्धि नाम सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी और संस्कृत प्राकृत के वेत्ता। ताकर 3 सूत्रन को अवगाहा। सो उन ऐसे सम्यक ज्ञानी गृहस्थ पुरुषों ने, पंडितों ने कहो, पुरुषों ने कहो, आत्मार्थी साधर्मियों ने कहो, उन सूत्रों को अवगाहा माने ग्रहण किया अपने में। तब ऐसा प्रतिभासता थया कि जो सूत्र के अनुसार एक भी श्रद्धान ज्ञान आचरण की प्रवृत्ति न करे हैं और बहुत काल हो गया मिथ्या श्रद्धा ज्ञान आचरण की प्रवृत्ति को ताकरी अति गाढ़ता ने प्राप्त भई, ताते मुख करी कही माने नहीं। क्या कहा देखो, यहीं से है वो बात जो वो कहना चाहते हैं दीपचंद जी साहब यहाँ। तब हमको ऐसा लगा, ऐसा दीपचंद जी कहते हैं, तब ऐसा प्रतिभासता भया, तब हमको ऐसा लगा कि सूत्र यानी जिनेंद्र कथित सूत्र, आचार्यों की परंपरा में आए हुए सूत्र और उनके अर्थ, उनके अनुसार कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रहा जो श्रद्धान ज्ञान आचरण की प्रवृत्ति करे। और बहुत काल हो गया मिथ्या श्रद्धा ज्ञान आचरण की प्रवृत्ति को, इस भोले जीव को, इससे अति गाढ़ता को प्राप्त हुआ है वो, इससे मुख कर कहीं नहीं मानता।
यानी उसके मिथ्यात्व भोला जीव अनादि का चला आया और यहाँ मनुष्य भव मिला, आर्य देश मनुष्य भव जैन कुल, और जिन शास्त्रों का कदाचित संयोग भी बन गया, लेकिन कोई सच्चा यथार्थ वक्ता मिला नहीं जो उनका यथार्थ अर्थ उन भोले जीवों को सुनाता प्रस्तुत करता। तो ऐसा बनाव बन नहीं रहा। और कहाँ बनाव दिख रहा है वो भी देख लो, उसकी तो बहुत वर्णन किया, गृही मिथ्यात्व का पोषण करते हैं आदि इत्यादि। वो एक स्थिति वो रखी। एक स्थिति ये है कि कोई कोई सुबुद्धि संस्कृत प्राकृत के जानने वाले ऐसे कोई कोई गृहस्थ हुए हैं जो सच्चे सूत्रों का अर्थ कहने में समर्थ हैं, कह सकते हैं। लेकिन उनकी एक और समस्या है कि ये जो भोला जीव है ना अनादि का, इसको क्या हुआ है कि मुख से कहते हैं ना जो ज्ञानी जन, तो उसको वो कान नहीं धरता, वो कान नहीं धरता उसको। ये देखो यहाँ लिखा, बहुत काल हो गया मिथ्या श्रद्धा ज्ञान आचरण की प्रवृत्ति को, इन भोले जीवों को बहुत समय से मिथ्या दर्शन ज्ञान आचरण की प्रवृत्ति है, और वह मिथ्या तो अति गाढ़ हो गया है। आर्य देश मनुष्य कुल और जैन, वो मनुष्य भव और जैन कुल में आकर के भी यहाँ पर भी उसको विपरीतता की ही चादर ओढ़ाई, तो उस विपरीतता की चादर को ओढ़ लेने के कारण उसका जो पूर्व का अनादि का अग्रहीत मिथ्यात्व था वो और भी दृढ़ गाढ़ा और पुष्ट हो गया। अब इतना पुष्ट हो गया है कि ये जो हम कुछ उपदेश कहें, वीतराग मार्ग की कोई सच्ची यथार्थ बात करें, तो वह मुख करी बात माने नहीं, मुख कर कही माने नहीं। हमारे मुख से कही बात को कान नहीं धरता। ये क्या बताएंगे, ये क्या बताएंगे? इनके तो अभी यों हैं यों हैं यों हैं, है ना, 4-4 9-9 बच्चे हैं जो पाले नहीं गए इनसे, पंडित बनारसी दास जी का, वे ही नहीं पाले गए इनसे, यों हुआ यों हुआ। ये क्या बताएंगे? ऐसे करके कान न धरे, सुने ही नहीं। तब उन्होंने कहा, तब पंडित जी क्या कहते हैं, तब ऐसा जो परिदृश्य उस समय में उनके सामने रहा, ऐसा एक पूरा परिदृश्य उनके सामने रहा, तो उस परिदृश्य पर से कहते हैं कि तब जीवन का अकल्याण होता जानी, करुणा बुद्धि करी, देश भाषा विषय शास्त्र रचना करी। ऐसे परिदृश्य में हमको ऐसा लगता है कि कहीं जीवों का अकल्याण ना हो, इसलिए उनके कल्याण की भावना से करुणा पूर्वक ये देश भाषा माने चलती भाषा में, जो भाषा से वीतरागी तत्व को सहजता से समझाया जा सके, उस भाषा में हमने शास्त्र रचना की है। ये जवाब दिया पंडित दीपचंद जी साहब। मोक्ष मार्ग प्रकाशक हम सब ने ही पढ़ा है, उसमें याद होगा, उसमें भी पंडित जी साहब कहते हैं कि अभी मुझसे भी हीन बुद्धि के धारक बहुत हैं, ऐसा लिखा ना। तो उनके हेतु से यह मैं देश भाषा में मूल सिद्धांतों की कथनी करता। सभी को ऐसा ही लगा, है ना। कलश टीका हुई पांडे राजमल जी के द्वारा, यानी अमृतचंद्र आचार्य इस काल के महासमर्थ टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव, उन्होंने टीका की तो वे जो कलश टीका की तो वो एक स्वतंत्र ग्रंथ बन गया 278 कलश का। तो उसकी पांडे राजमल जी ने टीका की, उनको लगा कि ये अमृतचंद्र आचार्य भगवान के कलश
और इनके श्लोकार्थ होने पर भी इसमें अभी और भाव सब समझ पाएँ, इसका अंतरतम अंतर्मम, वो उसका अंतरंग जो अभिप्राय है वो सब उसको समझ पाए, ऐसा करके पांडे राजमल जी ने टीका की। फिर बनारसी दास जी ने उस पर नाटक समय सार की रचना की, है ना। ऐसा है कि जो भी जीव हैं ना, एक सहज है, एकदम सहज बात है कि जितने जीव हुए, हो रहे हैं और होंगे, जिनको अपने इस शुद्धात्म तत्व का बोध होकर अतीन्द्रिय आनंद का आस्वादन पर्याय में प्रकट हुआ, वे निश्चित ही उनको इस प्रकार का विकल्प स्वयं में ऐसा विकल्प रूप भाव होता है कि जगत के सब जीव इस मर्म को, इस अंतरंग के अभिप्राय को जान लें। और कोई कोई की सामर्थ्य होती है तो वो लिख भी लेता है, कोई की नहीं भी होती है। तो उस प्रकार की चर्चा यहाँ थी। ये जो थोड़ी सी चर्चा 64 की ओर है और उसी को पुष्ट करती हुई 65वीं गाथा भी आज चली। अपन देखते हैं 400 पेज है। देखो यहाँ आलोचना की बात की, वो एक ही बात में तीनों बात गर्भित हैं, ऐसा अपन ने अभी विचार में लिया था। देखो, निज शुद्धात्म द्रव्य से जुदा करना किसको, यह दया दान व्रत भक्ति का विकल्प उठता है, उससे भी आत्मा को भिन्न करना और भिन्न करके स्वरूप में स्थिरता करना, वह निश्चय आलोचना संबर है। उसका नाम संबर है। 387 से 389 गाथा, समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, वहाँ आलोचना का नाम संबर दिया है ना। वहाँ भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना की व्याख्या आई, तो वहाँ भी नाम आलोचना का संबर है। देखना, अभी आया था ना, सोनगढ़ में चला था, यही गाथाएं गुरुदेव श्री की चलती थी ना, तो उसमें आलोचना शब्द का अर्थ संबर लिखा, यहाँ भी वही बात कही। उसका नाम संबर है। ये तो सम्यक दर्शन व्रत बिना व्रत ले लिए हो गया संबर बापू, कठिन बात है भाई। जन्म मरण रहित होने की चीज वीतराग ने कही है, वह चीज अलौकिक है। अलौकिक कह के क्या कहते हैं गुरुदेव, कि ये जो लौकिक है वो 4 गति का परिभ्रमण है। तो 4 गति के परिभ्रमण से छूटने का जो उपाय है वो अलौकिक दशा की प्राप्ति का उपाय भी अलौकिक है ना। जिस दिशा में चलने से 4 गति में परिभ्रमण चल रहा है, उस दिशा से नियम से उसके विपरीत यदि जाना होगा तो उसकी चाल, उसकी दिशा नियम से उससे भिन्न होगी। यदि वैसी ही होती तो फिर उससे ही संसार, उससे ही मोक्ष, ऐसा कैसे हो सकता था। 402 पेज पे देखते हैं इस गाथा का जो सारांश पूरा यहाँ पर अपने को मिलेगा। देखो, पहले किए हुए अशुभ कर्मों की निवृत्ति है ना, अशुभ को त्याग कर शुभ में प्रवृत्त होता है, बाद में शुभ को भी छोड़कर शुद्ध में लग जाता है ना। यहाँ तक 2 लाइन आई ना, तो कहा कैसा, अशुभ को त्याग कर शुभ में प्रवृत्त होता है, बाद में शुभ को भी छोड़कर शुद्ध में लग जाता है। यानी प्रयोजन शुद्ध में लगना है, प्रयोजन शुभ का नहीं है। पर शुभ का शुभ भाव, शुभ राग जिसका कि प्रयोजन नहीं है, अशुभ के छूटने पर सीधा शुद्ध नहीं आता, वहाँ पहले शुभ में प्रवृत्ति होती है और शुभ की प्रवृत्ति छोड़कर शुद्ध में लग जाता है, नाम प्रवर्तमान होता है। पहले किए हुए अशुभ कर्मों की निवृत्ति, भूतकाल के, यह व्यवहार प्रतिक्रमण। अब देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन सहित की बात है भाई साहब, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना।
जो व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रत्याख्यान, व्यवहार आलोचना है ना, अशुभ से छूटकर, पूर्व काल के अशुभ से छूटकर, वर्तमान के अशुभ से छूटकर, आगामी अशुभ का त्याग रूप जो शुभ भाव है, वो शुभ भाव व्यवहार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना कहलाता है। किसको? सम्यक दृष्टि ज्ञानी। कोई अज्ञानी कहे कि हम अशुभ में से छूटे आए हैं, जितने छूटे हैं उतना तो प्रतिक्रमण हुआ कि तेरा अभी अतिक्रमण तो राग के एकत्व में बना हुआ है। प्रतिक्रमण हुआ कहाँ से? अतिक्रमण प्रतिक्रमण समझ गए ना? अतिक्रमण माने उस पर उधर जो नहीं अपना उसमें जाना, अतिक्रमण। और जहाँ चले गए हो वहाँ से वापस अपने में आना, प्रतिक्रमण। अतिक्रमण प्रतिक्रमण। तो अभी तेरा राग में एकत्व रूप अतिक्रमण चल रहा है, तो प्रतिक्रमण कहाँ से आया? ये बात देखो स्पष्ट कही, सम्यक दर्शन सहित की बात है। अशुभ कर्म से निवृत्ति होकर शुभ भाव में आना वह व्यवहार प्रतिक्रमण है। अशुभ परिणाम होने वाले हैं उनका रोकना वह व्यवहार प्रत्याख्यान। अब अशुभ परिणाम होने वाले हैं उन्हें क्या रोके कि शुभ परिणाम में प्रवृत्त होता है। व्यवहार प्रत्याख्यान की बात है ना, तो शुभ परिणाम में प्रवृत्त होता है, तो अशुभ परिणाम होने वाले थे वे नहीं हुए, ऐसा अर्थ नहीं है। हुए ही नहीं, इसलिए कहा कि होने वाले नहीं हुए हैं। उनका रोकना वह व्यवहार प्रत्याख्यान। अशुभ से हटकर शुभ में आना इतना। और वर्तमान काल में, अब आलोचना कहते हैं, वर्तमान काल में शुभ की प्रवृत्ति अशुभ की निवृत्ति वह व्यवहार आलोचना है। व्यवहार में तो व्यवहार तो कहा ही उसे है। देखो ये पंक्ति है ना, ये मूल टीका की है, बोल्ड अक्षर दिख रहे हैं ना। व्यवहार में तो अशुभ का त्याग, शुभ का अंगीकार होता है। ऐसा ही आया। इसका अर्थ क्या? व्यवहार में तो यानी व्यवहार कहा ही उसे गया है कि जहाँ अशुभ का तो त्याग हो और शुभ की प्रवृत्ति हो, इसे व्यवहार कहा गया। और जब शुभ भी छूट जाए और एक अपने शुद्ध स्वभाव की प्रवृत्ति हो, उसे व्यवहार नहीं कहते, वह निश्चय आत्म आराधना रूपी वीतरागी मार्ग है। व्यवहार से ऐसा, निश्चय से ऐसा, उसे समझो। व्यवहार से तो है ना, अरे व्यवहार से है, ये बात क्या मतलब हुआ कि उसे व्यवहार कहा। व्यवहार से है ना, ऐसा अपने को लगता है ना। देखो अशुभ से छूटकर शुभ में आना, इतना तो व्यवहार हुआ ना, कि ऐसे नहीं होता। वो तो अभी शुद्ध में प्रविष्ट नहीं हुआ, अथवा शुद्ध की प्रवृत्ति का प्रारंभ नहीं हुआ। अभी पहले से तो है, पर अभी चलते वर्तमान में है ना, तो वर्तमान में जो शुद्ध की प्रवृत्ति न हुई और अशुभ से छूटा और शुभ की प्रवृत्ति हुई, उसे व्यवहार से प्रति वो आलोचना कहने में आया। ये तो दोपहर को ही विषय चला पाप संवर का, यही बात है। दोपहर को चला ना पंचासी काय में 141 नंबर की गाथा। तो ये निश्चय में तो शुभ अशुभ दोनों का ही त्याग होता है। अब इसको ऐसे पढ़ो कि अशुभ का त्याग होकर शुभ की प्रवृत्ति रूप भाव है, उसे व्यवहार कहते हैं। और जहाँ शुभ अशुभ दोनों का त्याग होकर एक शुद्ध भाव की प्रवृत्ति है, उसे निश्चय कहते हैं, या निश्चय मार्ग, निश्चय आलोचना, निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय चारित्र, यही है। ऐसे समझो। क्यों?
ये इधर से मिलाओ, पीछे अपन ने अंडरलाइन की थी, सम्यक दर्शन सहित की बात है ना। अब इधर से देखना, दृष्टि तो राग के त्याग में है। अभी अशुभ छूटा है, शुभ में प्रवृत्ति है, तो दृष्टि कहाँ है, बस ये नक्की करो तो अभी सारा अपने को अर्थ समझ में आ जाएगा। यानी उपयोग की वृत्ति, टीटू भाई साहब, उपयोग की वृत्ति कैसी है कि उपयोग की वृत्ति में अशुभ छूटा है और शुभ की प्रवृत्ति है उपयोग में। लेकिन यहाँ पर ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि कहाँ है? यदि दृष्टि शुभ पे है तो ज्ञानी नहीं, दृष्टि तो राग के त्याग में है। देखो यशवंत, आई ना बात क्या कि दृष्टि तो राग के त्याग में है, राग का त्याग है, ऐसी समकिति की दृष्टि है, ऐसी दृष्टि चल रही है उसको। भले राग शुभ चल रहा है, अशुभ का अभाव चल रहा है, शुभ राग चल रहा है, और दृष्टि क्या चल रही है? दृष्टि स्वभाव के ऊपर राग के त्याग की दृष्टि चल रही है। सारा मोक्ष मार्ग का आधार इतनी एक पंक्ति में अपन समझ सकते हैं। एक पंक्ति में शुभ राग चलता है कि हाँ चलता है, यदि शुभ राग भी ना रहे तो शुद्ध हो जाए, और पूर्ण शुद्ध होए तो केवल ज्ञान हो जाए, फिर मार्ग की बात ही नहीं, मार्ग उसको संज्ञा ही नहीं। मार्ग संज्ञा कब तक? मोक्ष मार्ग संज्ञा कब तक लागू? कि जब तक परिणति में शुभ राग भी बाकी है तब तक वहाँ मार्ग संज्ञा है। और जब शुभ और अशुभ दोनों ही नहीं और एकमात्र शुद्ध भाव ही प्रवर्तमान है तो उसका नाम मार्ग नहीं, वह तो मार्ग फल है, वह तो केवल ज्ञान की दशा है। तो मार्ग में तो होगा ना शुभ के होता है, पर दृष्टि कहाँ है? पॉइंट ये है, दृष्टि यदि मार्ग में, मार्ग तो सबके लिए है ना, जो मार्ग में चल रहे हैं उनके लिए भी यही मार्ग है, और जो मार्ग में नहीं चल रहे उनके लिए भी यही मार्ग है। दो मार्ग बनाए क्या, अथवा दो मार्ग होते हैं क्या? मार्ग तो एक ही होता है। जो मार्ग में चल रहे हैं उनके लिए भी यही मार्ग है, और जो मार्ग में नहीं चल रहे उनके लिए भी यही मार्ग है। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? यहाँ से भोपाल जाने का जो रोड वाला मार्ग है, वो जो अभी समझो अभी बज रहे हैं 9:40, तो 9:40 से लेकर अभी समझो 10 मिनट तक जो भी उस मार्ग पर चल रहे हैं उनके लिए भी वही मार्ग है। और हम यहाँ मंदिर में बैठे हैं, हम नहीं चल रहे हैं तो भी भोपाल जाने का मार्ग तो वही है ना, कि दूसरा है, हमारा दूसरा उनका दूसरा, एक ही है। तो मोक्ष का मार्ग तो एक ही है। चाहे मार्ग में जिसने प्रवेश कर लिया है उसको भी, मार्ग में जो प्रवेश जिसने नहीं किया उसको भी। क्या है कि वह स्वरूप की आराधना पूर्वक पुण्य पाप दोनों की हेता में, स्वरूप की उपादेयता में, इसके आदरणीय पने के भाव में मार्ग में प्रवेश करता है। अभी परिणति में अशुभ भी है, शुभ भी है, जितना अशुभ नहीं है उतना शुभ है, लेकिन दृष्टि राग के त्याग पर है। ये मार्ग का निरूपण इस प्रकार है। उस राग को भी स्थिरता द्वारा छोड़ना, वह यहाँ उपदेश है। यहाँ माने समस्त जिनवाणी में, समस्त जिनवाणी में, सारे ही अनुयोगों में एक ही उपदेश है। काय का?
कि स्वरूप स्थिरता द्वारा राग का त्याग करना, राग को छोड़ना, यही एक उपदेश चारों अनुयोगों का सार है। यहाँ भी यही उपदेश है। ऐसी बातें, सूक्ष्म सत्य ये है, ऐसी सत्य चीज़ है, उसकी शरण लेना वही चीज़ है, बाकी सब बातें हैं। यात्रा की और सम्यक शिखर की, इसलिए उससे संसार घट जाएगा, यह सब मिथ्या शल्य है। पर द्रव्य के आश्रय से कभी संसार नहीं घटता, पर द्रव्य के आश्रय से संसार चलता है और स्वयं द्रव्य के आश्रय से संसार मिटता है। सीधी सच्ची तो बात है, इतनी कोई कठिन है क्या? बिल्कुल कठिन नहीं है, एकदम सरल बात है। संसार का नाश तो निज द्रव्य स्वरूप वीतराग मूर्ति प्रभु आत्मा है, उसके आश्रय से संसार का नाश होता है, पर के आश्रय से संसार उत्पन्न होता है। शुभ राग भी संसार है। यहाँ तक अपनी 64 की चर्चा आई। बीच में गुरुदेव ने एक थोड़ा सा विषय लिया था, मैं ज़्यादा विस्तार से ना कहकर इतना ही कहता हूँ कि कोई भट्टारक साहब ने टीका लिखी अष्टपाहुड़ की, अजीबो गरीब शब्द उसमें डाले, है ना, शासन देव के संदर्भ से। शासन देव माने किसको कहा? पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि, ये वीतराग धर्म के रक्षक हैं, ऐसा मानकर लोग उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। तो कहा शासन देव की पूजा, अरे वह तो व्यंतर है, व्यंतर की पूजा कैसी? वीतराग मार्ग में व्यंतर की पूजा का कोई विधान व्यवस्था नहीं है। भाई रक्षा करते ना, कौन करे रक्षा? धर्म की रक्षा तो धर्म ही करता है। ये कितनी गजब की पॉइंट है। धर्म की रक्षा कौन करे? सब अपन सब वस्तु है कि नहीं? चैतन्य वस्तु है तो वस्तु है ना, तो वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो अपना धर्म अपने साथ है। तो ये धर्म जो अभी रागादि रूप प्रवृत्ति से जो परिणाम में धर्म नाम जैसा भाव है वैसा प्रकट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, और राग देश की मलिनता अशुचिता के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये जो है, ये धर्म का अपनी परिणति में नाश हो रहा है। इसी को हिंसा कहा, इसी को हिंसा कहा। कल भी आई थी दया की परिभाषा, आज भी आई दया की व्याख्या, तो इसी को हिंसा कहा। अब इस हिंसा को रोके कौन? कौन रोके? स्वयं। तो धर्म की रक्षा कैसे हो? कि धर्मी के आश्रय से प्रकट धर्म के द्वारा धर्मी की रक्षा होती है। समझ में आई बात? धर्मी, अनंत धर्मों का धारक यह धर्मी, इस धर्मी के आश्रय से परिणति में प्रकट धर्म, उस धर्म के द्वारा इस धर्मी की और इस धर्मी के धर्म की रक्षा होती है। कौन रक्षा करेगा? है ना? जिन शासन की रक्षा, तो जिन शासन तो अपने वीतराग भाव में है, उसकी रक्षा तो आत्मा स्वयं करता है। ये चर्चा आई थी। अपन 65वें सूत्र पर आते हैं। देखो, वंदणु निदणु पड़ी कमणु णाणि हिम एउण जोतु एकुज मेल विणाण मऊ शुद्धौ भाव पवित्रु परम पवित्र अत्यंत शुद्ध ज्ञायक स्वभाव से च्युत होकर ज्ञानी जन को उचित नहीं है वंदन निंदन प्रतिक्रमण। देखो, इसी आगे इसी कथन को दृढ़ करते हैं। कौन से कथन को? जो पूर्व में 64वीं गाथा में कहा। देखो अन्वयार, वंदनम निंदनम प्रतिक्रमणम, वंदना, निंदा और प्रतिक्रमण, यह तीनों पूर्ण ज्ञानियों को ठीक नहीं है, उचित नहीं। पूर्ण ज्ञानी का अर्थ है यहाँ सप्तम गुण स्थान में
तीन कषाय की अभाव रूप शुद्ध उपयोग दशा। उसको यहाँ पूर्ण ज्ञानी का, केवल ज्ञानी न लेना यहाँ, तो केवल ज्ञानी के तो वंदना निंदा और प्रतिक्रमण वाली कोई बात ही नहीं। यहाँ पूर्ण ज्ञानी का अर्थ है सप्तम गुण स्थान और आगे के गुण स्थान, शुद्ध उपयोग के गुण स्थान। देखो, वंदना निंदा और प्रतिक्रमण ये तीनों पूर्ण ज्ञानियों को ठीक नहीं है। एक ज्ञानमय पवित्र शुद्ध भाव को छोड़कर, अर्थात इसके सिवाय, इस अपने पवित्र शुद्ध स्वभाव चैतन्य भगवान के सिवाय ज्ञानी को कोई कार्य करना योग्य नहीं है। सब कार्यों से योग्य नहीं कहकर हटा दिया एक तरह से, है ना। आता भी है कि मुनिराज ने काय की प्रतिज्ञा ली है कि शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा ली। दीक्षा होती है ना, प्रवर्ज्या दीक्षा, इसलिए ये क्या होती है, काय की दीक्षा लेते हैं, मुनिराज काय की दीक्षा लेते हैं, है ना। तो वो कोई दरअसल में महाव्रत की दीक्षा नहीं लेते, दीक्षा लेते हैं शुद्ध उपयोग की। और महाव्रत आदि तो उसमें ऐसे निमित्त नैमित्तिक रूप से भूमिका प्रमाण में होते ही हैं, दीक्षा ली जाती है शुद्ध उपयोग की। यद्यपि कि वो शुद्ध उपयोग के पहले ये सब कार्य हो जाते हैं, केश लुंचन वस्त्र त्याग आदि सब, अचेलकपना ये सब हो जाता है, पर हो जाता होने पर भी मुनि नाम नहीं पाता। मुनि नाम कब मिलता है कि जब स्वरूप की साधना में बैठकर ध्यानस्थ होकर तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप शुद्ध उपयोग भाव जिसकी दीक्षा ली थी, जिसकी दीक्षा ली है, उस भाव को प्रकट करते हैं, तो फिर भूत नैगमनय से उन सब भावों को मुनिपना कहने में आता है। वो सब चौथा गुण स्थान भी हो सकता है, पंचम भी हो सकता है। ये सब चर्चा चरणानुयोग सूचक चूलिका प्रवचन सार में विस्तार से आ गई है। और अपने को और जानने का हो, दोबारा जानने का हो, तो वहाँ गाथा 201 से लेकर के पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो वह सब चर्चा अपने को मिलेगी। देखो भावार्थ, पांच इंद्रियों के भोगों की वांछा आदि लेकर, यानी शुरुआत यहाँ से पकड़ाई, पांच इंद्रियों के भोगों की वांछा से आदि लेकर शुरू करके संपूर्ण विभावों, तो संपूर्ण विभावों में अब कौन कौन को शामिल रखना, शुरुआत का तो एक नाम बता दिया टीकाकार आचार्य ने, पांच इंद्रिय के भोगों की वांछा से शुरू करके संपूर्ण विभावों, तो अब क्या क्या शामिल करना इसमें, शुभ राग आदि, है ना, व्यवहार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना वंदना निंदनम सब आ गया कि नहीं आ गया इसमें। संपूर्ण विभावों से रहित और केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप परमात्म तत्व, वो केवल ज्ञान, वो अरिहंत वाला नहीं, जो अरिहंत को प्रकट है वैसा मेरा जो स्वरूप अनंत गुणात्मक, अनंत गुणात्मक, केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप परमात्म तत्व, ये वे परमात्मा, ये परमात्म तत्व। तो इस परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न जो परम आनंद परम समरसी भाव, वही हुआ अमृत रस, उसके आस्वाद से पूर्ण जो ज्ञानमयी भाव, उसे छोड़कर, यहां तक देखो पहले इतना, मैं कौन हूं, ये जगत में जितने जीव हैं वे कौन कैसे हैं,
कि केवल ज्ञानादि अनंत गुण स्वरूप परमात्म तत्व है, उसका सम्यक श्रद्धान, इस चैतन्य महाप्रभु का, इस परमात्मा का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान नाम स्वरूप संचेतन और उसमें ही एकाग्रता का आचरण, वह किस प्रकार है? निर्विकल्प समाधि रूप है। निर्विकल्प समाधि में दो शब्द आए, निर्विकल्प और समाधि। निर्विकल्प का अर्थ हुआ विकल्प वृत्ति से रहित, और समाधि का अर्थ है आदि व्याधि उपाधि से रहित, अपने में ही लीन। तो वहाँ क्या उत्पन्न हुआ? जब यह उपयोग, इस उपयोग स्वरूप आत्मा में एकाग्रता से जब उस उपयोग की क्रिया, वह जो एकाग्रता की क्रिया का परिणमन निर्विकल्प समाधि रूप हुआ, तो वहाँ अंदर क्या उत्पन्न हुआ कि परमानंद परम समरसी भाव। दूध का, फीका दूध का गिलास था, शक्कर डाली तो क्या हो गया? ऐसे क्या हुआ? बस इतना समझना इस दृष्टांत में क्या हुआ। ये जो उपयोग की एकाग्रता रूप क्रिया से इस चैतन्य परमात्म तत्व की एकाग्रता हुई, तो अंदर क्या हुआ? उस उपयोग में क्या प्रगटा? काय का स्वाद आया कि परम आनंद परम समरसी भाव प्रगटा, और उस कैसा है? अमृत रस रूप। और उसका आस्वादन कौन कर रहा है? कि वो एकाग्रता से परिणमित उपयोग। उस उपयोग में काय का स्वाद है? काय का स्वाद है कि वहाँ अमृत रस रूप परमानंद परम समरसी भाव का आस्वादन है। तो वह कैसा है कि चैतन्य 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 रूप ज्ञानमयी भाव है। उसे छोड़कर ये एक बता दिया, ये स्वाद लो भैया तुम तो। यदि तुम्हें इस आत्मा की आराधना पूर्वक इस आत्मा के परिपूर्ण लाभ को पर्याय में प्रकट करना है, तो तुम तो एक ही काम करो कि इस परमात्म तत्व में गुप्त हो जाओ, लीन हो जाओ, एकाग्र हो जाओ। तो क्या होएगा साहब कि वहाँ परमानंद परम समरसी भाव का आस्वादन वर्तता है। उसे छोड़कर अन्य व्यवहार, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना और उनके अनुकूल वंदन, निंदन आदि शुभ उपयोग वे कौन है? वे विकल्प जाल हैं। यहाँ से छूट जाल, जाल शब्द का प्रयोग क्यों किया? उपमा में उपमा दी, जाल की उपमा। हाँ, कि तुम यदि अपने घर से निकले तो इस जाल में फंस जाओगे। जाल शब्द लिया ना, विकल्प जाल। जाल उपमा रूप शब्द है। जाल की उपमा दी। उपमा देने का कोई भाव होगा ना कि तुम अपना घर से देखो, घर में रहोगे तो अपने परमानंद अमृतमयी ज्ञानमयी स्वाद का ही आस्वादन चलेगा। और तुम यदि यहाँ से निकले तो विकल्प जाल में उलझ जाओगे। इसलिए क्या अच्छा है? तो कहा वे पूर्ण ज्ञानी को, पूर्ण ज्ञानी माने सप्तम गुण स्थान शुद्ध उपयोग में प्रवर्तने वाले को। आगे तो कहेंगे चौथे गुण स्थान की बात है, कहेंगे इसमें थोड़ा। वे पूर्ण ज्ञानी को करने योग्य नहीं है, प्रथम अवस्था में ही है, आगे नहीं है। प्रथम अवस्था माने चौथे, पांचवें, छठवें, इन अवस्थाओं में है, आगे नहीं है। थोड़ा गुरुदेव का देखते हैं तो उसमें अपने जो अपन ने पढ़ा उसमें कोई भूल चूक तो नहीं है, वो ख्याल में आएगा। देखो, पूर्ण अर्थात यह सातवें गुण स्थान की बात है ना। छठवें में तो शुभ भाव आता है, आत्मज्ञान है, आत्मदर्शन है, चारित्र भी है, परंतु राग आता है। प्रतिक्रमण का, प्रत्याख्यान का, प्रायश्चित का, महाव्रत का राग आता है।
कहते हैं कि जब अंदर में स्थिर होना है तो ऐसे ज्ञानी को ऐसे भाव छोड़ देना, नहीं छोड़ेगा तो अंदर स्थिर कैसे होगा? क्योंकि राग का कर्तव्य नहीं है ज्ञानी को, राग का कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य नहीं है ज्ञानी को, परंतु अस्थिरता हो जाती है और उसमें ये व्यवहार, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, महाव्रत का राग हो आता है, वह भी दोष है। बोलो क्या लिखा, क्या लिखा? दोष है। धर्मी को बंधन आदि का शुभ भाव आता है, परंतु वह दोष है, इसलिए उसे छोड़कर अंदर स्थिर होना वह वीतरागता और वही मोक्ष का मार्ग है। गजब बातें कठिन, इसमें तत्व को न समझे तो झगड़ा खड़ा होता है। प्रतिक्रमण पूजा वह सब शुभ भाव है, ये कहते हैं। देखो, वंदनम, निंदनम, प्रतिक्रमणम, ये तीनों पूर्ण ज्ञानियों को अर्थात 7वें गुणस्थान ध्यान में ठीक नहीं है। एक ज्ञानमय पवित्र शुद्ध भाव को छोड़कर आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, उसमें राग वाग है ही नहीं, ऐसा ज्ञानमय भाव होकर एक ज्ञानमय पवित्र शुद्ध भाव को छोड़कर अर्थात इसके सिवाय ज्ञानी को कोई कार्य करना योग्य नहीं है। यह शुभ भाव का कार्य करना भी योग्य नहीं है। दृष्टि में है ना, आपको कैसे पता उसको दृष्टि में है? अरे दृष्टि में है ना होए तो ये आत्मा उपादेय होता नहीं है, परंतु उसे भी छोड़कर अंदर में स्थिर हो, वह भाव आदरणीय, यानी वो भाव माने उस भाव का उत्पन्न होने में जो आश्रयभूत है वह आदरणीय है। थोड़ा सा और है, ये पूरा ही हो जाएगी गाथा। देखो, केवल अर्थात अकेला ज्ञान, आनंद आदि अनंत गुण रूप परमात्म तत्व अपना स्वरूप, उसके सम्यक श्रद्धान, ऐसे निज परमात्म तत्व की सच्ची श्रद्धा अंदर अनुभव में होना, उसका सहज सम्यक ज्ञान और उसका सम्यक आचरण स्वरूप का निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न जो परमानंद, निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न जो परमानंद परम समरसी भाव, वही हुआ अमृत रस। देखो यह मुनि की दशा। सप्तम गुणस्थान में ऐसी दशा होती है। छठवें गुणस्थान में अभी शुभ भाव आता है, वह प्रमाद है, राग है। परम समरसी भाव वही हुआ अमृत रस, उसके आस्वाद से, अतीन्द्रिय अमृत रस के आस्वाद से पूर्ण जो ज्ञानमयी भाव, ऐसे ज्ञान की नाम आत्मा की स्थिरतामयी जो भाव है, उसे छोड़कर अन्य व्यवहार, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, उनके अनुकूल वंदन, निंदनादि शुभ उपयोग विकल्प जाल है। वे पूर्ण ज्ञानी को करने योग्य नहीं हैं। सप्तम गुणस्थान में स्थिरता करने वाले को वह वस्तु करने योग्य नहीं है, प्रथम अवस्था में ही है। छठवें गुणस्थान में आत्मज्ञान, शांति, चारित्र प्रकट हुआ है, परंतु छठवां गुणस्थान है, वहाँ राग आता है, व्यवहार, प्रतिक्रमण, बंधन आदि होता है, फिर स्वरूप में स्थिर होता है। जब स्वरूप में स्थिर होता है तब वे नहीं होते, आगे नहीं हैं। यह मोक्ष का मार्ग है और यह वीतराग का मार्ग है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई शेष।